अच्छा, लेटेस्ट न्यूज आई है, पुतिन ने ट्रंप को पता है क्या बोल दिया? बोला कि अगर पुरानी हो गई है दही तो कढ़ी खट्टी बना लो, तुम्हें नोबेल प्राइज नहीं जीतने दूंगा, उसकी बत्ती बना लो। मतलब पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना भाई, जब भी आपको लगे कि ये समझ में आ रही है तभी ये क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म हो जाती है, मतलब समझ से बिल्कुल बाहर। अभी 72 घंटे पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मुलाकात कर रहे थे, जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। जिस तरह से धूम फिल्म में उदय चोपड़ा के सपनों में बिपाशा बसु से शादी करके वो खुश हो रहे थे ना, वैसे ही सपने में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का नोबेल पुरस्कार भी जीत लिया था और अपनी स्पीच की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लेकिन इन सारी मीटिंग होने के बाद पुतिन ने पता है क्या बोला? कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। रशिया ने यूक्रेन पर एक बार फिर हमला कर दिया है और ये बोला है कि यूक्रेन बिल्कुल भी शांति के पक्ष में नहीं है। 500 ड्रोन के साथ यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया है और ये हमला एक अमेरिकी कंपनी के ऊपर कर डाला। बताओ। Russia's big strike on Ukraine, the biggest attack in more than a month. Now Russia has launched over 500 drones at Ukraine. Russia launches its largest attack on Ukraine since the start of the war, nearly 500 drones and missiles. Ukraine has accused Russia of launching 614 drones and missiles, its largest strike in weeks. बेसिकली पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई मीटिंग को, जिसको ट्रंप सक्सेसफुल बता रहे थे, उसकी बत्ती बना दी। लेकिन अमेरिका को पिछले 48 घंटे में मिला ये अकेला जख्म नहीं है दोस्तों। आपने हाल ही में वायरल हो रही एक फोटो भी देखी होगी जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। सूत्रों के हिसाब से इसके बाद व्हाइट हाउस से जोर जोर से रोने की आवाज आई है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खैर, लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन अपना टाइम खराब होने से आप बचा सकते हो। अच्छा पॉडकास्ट देखना चाहते हो, हमारे टीआरपी चैनल पर जाना। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेटेस्ट एपिसोड द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ हमारा ये पॉडकास्ट हुआ है, जाकर जरूर देखना। पिन कमेंट में भी इस एपिसोड का लिंक दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एस जयशंकर एंड पुतिन के बीच हुई मीटिंग की। तो ये मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक फोटो ऑप नहीं थी दोस्तों, बल्कि इसमें बहुत सारी परतें छिपी हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती कोई नई चीज नहीं है, ये 50-60 साल पुराना इक्वेशन है। लेकिन यूक्रेन वॉर और ग्लोबल पॉलिटिक्स ने हालात ऐसे बदल दिए कि हर मुलाकात अब मैसेज बन जाती है। External Affairs Minister S. Jaishankar, who's on a 3-day visit to Russia, met President Vladimir Putin in Moscow. External Affairs Minister now meeting Russian President Vladimir Putin. The discussion was largely around the tariffs that have been imposed by the United States of America. ये मीटिंग ऐसे टाइम पर हुई है जब वेस्ट, खासकर अमेरिका और यूरोप, रूस को कॉर्नर करने में लगे। अमेरिका ने तो उसकी वजह से भारत पर 50% टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि ट्रंप चचा जो गुंडे ही दिखाना चाह रहे हैं, उनके सामने भारत बिल्कुल झुकेगा नहीं। पुतिन का जयशंकर से मिलना यह साफ दिखाता है कि रशिया अब भी भारत को अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर में गिनता है और इस दोस्ती को पब्लिकली दिखाना चाहता है। इसीलिए इस मीटिंग के बाद मोदी जी ने ट्रंप को फोन करके पता है क्या बोला? ये देखो, एक्सक्लूसिव फुटेज है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत अभी यह है कि दोनों तरफ से कनेक्ट कर पा रहा है भारत। एक और यूरोप से स्ट्रेटेजिक टाइप्स बढ़ रहे हैं, चाहे डिफेंस डील्स हो, टेक्नोलॉजी हो या क्वाड जैसी बातें। दूसरी ओर रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में भी गहरी साझेदारी है। इस मुलाकात में मैसेज ये गया है कि इंडिया रूस से दूरी बनाने के मूड में नहीं है, खासकर जब इंडिया अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए रूस के ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है। ऊपर से रशिया की तरफ से भी ये एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया सिर्फ बायर नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल टर्म्स में भी एक ऐसा दोस्त है जो खुलेआम रूस के खिलाफ लाइन नहीं लेता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये रेयर है कि कोई देश इतना बैलेंस बना ले और इंडिया इस आर्ट को अभी मास्टर कर चुका है। जलवा है हमारा। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मुलाकात का इफेक्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप को यह साफ मैसेज गया है कि इंडिया रूस से नजदीकी बनाए रखेगा, चाहे उन पर कितना भी प्रेशर आए। ये वही इंडिया है जो पहले नॉन अलाई पॉलिसी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब का इंडिया एक्टिवली मल्टी अलाइनमेंट खेल रहा है। मतलब इंडिया सब जगह दोस्ती रख रहा है और कहीं भी कॉर्नर नहीं हो रहा। अमेरिका का जख्म सिर्फ ये नहीं है कि भारत ने रशिया के साथ दोस्ती कर ली है, इनफैक्ट दोस्ती बढ़ा ली है। अभी तो ट्रंप चिचा को और जलील होना है, क्योंकि वेस्ट के अलावा ईस्ट में भी भारत की दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। और अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद से चाइना भी हमसे बहुत ज्यादा करीब आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे शोले पार्ट 2 में जय और वीरू का किरदार मोदी और शी जिनपिंग को करना है। बताओ। हालांकि चाइना के करीब जाते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि भले ही उनका नेशनल एनिमल ड्रैगन हो, लेकिन उनका काम आस्तीन में सांप वाला ही है। इसलिए हम ये तो बिल्कुल ना करें। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।
लेकिन फिलहाल दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और चीन के हमारे साथ होने से फिलहाल फायदा तो हमारा ही है। जब से अमेरिका ने ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के तले भारत पर 50% तक के टैरिफ थोपे, खासकर उस तेल पर जो भारत रूस से खरीदता है, चीन ने भी सामने आकर सीधी लाइन पकड़ ली है और समर्थन की पेशकश की है भारत को। चीन के जो एम्बेसडर हैं जो होंग, उन्होंने बिल्कुल मजबूती से कहा है कि चाइना फर्मली ऑपोजेस मतलब इस टैरिफ को, और साथ ही जो चेतावनी मिल रही है कि इसे और बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी चाइना को आपत्ति है। उनके हिसाब से चुप्पी बनाए रखना बस ये दिखाना है कि टैरिफ लगाने वाला यानी अमेरिका और ज्यादा बड़े प्रेशर दे सकता है, इसलिए चुप न रहना ही बेहतर रणनीति है। साथ ही उन्होंने यूएस इज बिहेविंग लाइक अ बुली ये वाला टैग भी यूएस को दे डाला, जिससे साफ संकेत गया है कि ये कोई मामूली डिसएग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट है। चीन ने खुलकर कहा है China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. इतना ही नहीं, उन्होंने इस बयान में एक और ड्रामा क्वीन सा ट्विस्ट डाला है। इंडिया एंड चाइना को डबल इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया बताते हुए अपनी कनेक्टेड फ्यूचर पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मार्केट इंडिया के लिए हमेशा खुले रहेंगे। आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन जैसी इंडियन स्ट्रेंथ्स का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने चाइनीज स्ट्रेंथ्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू एनर्जी ये भी साथ में मेंशन किया। उनका मतलब साफ था कि अगर दोनों मार्केट्स जुड़ जाएं यानी भारत और चाइना जुड़ जाएं तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लोग जनरली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन यहां पर इंडिया पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है और उनकी एक हरकत से भारत अब रशिया के और नजदीक आ गया है और चाइना से भी दोस्ती फिर से शुरू होने लगी है। कायदे से तो हम थैंक यू ट्रंप भी कह सकते हैं कि नहीं मोदी जी? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इनके ही टैरिफ लगाने के बाद कई देशों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर हुए हैं, इसलिए हम सबको मिलकर कमेंट बॉक्स में इनके लिए थैंक यू डोनाल्ड लिखना तो बनता है कि नहीं? बाकी आपको क्या लगता है, ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया या आदत से मजबूर ये इंसान फिर से कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, जिनकी एक नई फिल्म आ रही है द बंगाल फाइल्स, इस फिल्म के बारे में और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। पॉडकास्ट जरूर देखना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो आपका क्या आंसर होता है जब आपको लोग कहते हैं कि आप फिल्म मेकर नहीं है, आप गवर्नमेंट फिल्म मेकर? देखो ऐसा है, क्योंकि देश में सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर आप एक फाइल लेके आते हो, हाँ, फिर अचानक से सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये समझाना पड़ेगा इसका। मीडिया की तरह से तू मैं नहीं हो सकता है। आपको दिल्ली की मीडिया से थोड़ा प्रॉब्लम है? नहीं, दिल्ली नहीं, मुझे जनरली इंडिया की मीडिया से प्रॉब्लम है। मोस्ट टेरिबल मूवी ऑफ बॉलीवुड? टेरिबल तो बहुत ज्यादातर ही पहले क्या आ गया दिमाग में? आ गई वो फिल्म, आप बोल नहीं रहे हो। सैयारा मूवी देखी आपने? राहुल गांधी जी से कभी मिले आप? नहीं, कभी नहीं मिला हूं, पर मिलना चाहता हूं। क्या बात करेंगे आप? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप आज ये बोलते हैं, कल वो बोलते हैं, परसों वो बोलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। तो आपको लगता है सत्ता पक्ष से कोई पलटता नहीं अपनी बात से? पलटते हैं, बिल्कुल पलटते हैं, लेकिन आज आप उन पे करप्शन का इल्जाम लगा रहे हो, फिर उनको पार्टी में ले लेते हो, ये तो यहाँ भी हुआ।